Hello everyone, let's solve today's LeetCode problem, that is kth smallest prime fraction. So let's see the problem statement. You are given a sorted integer array containing 1 and prime numbers. So basically हमें एक array given है जिसके अंदर हमारा 1 भी हो सकता है and prime number भी हो सकता है, बाकी और भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन 1 and prime number मैंडेटरी है एज पर द क्वेश्चन। वेर ऑल द इंटीजर ARR और यूनिक, और जिसमें जो भी इंटीजर होंगे हमारे उस एरे के अंदर वो सब यूनिक होंगे, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते, ठीक है। और हमें एक इंटीजर के भी दे रखा है, ठीक है। फॉर एवरी, ये मेन कंडीशन है इसकी, फॉर एवरी आई एंड जे 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई इज़ लेस देन जे होगा, जे इज़ लेस देन ARR डॉट लेंथ। We consider the fraction ARR of I divided by ARR of j. I hope you got it. बाकी और I will explain in my notebook. Return the kth smallest fraction considered. ठीक है, हमें kth smallest fraction जो होगा k की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो रिटर्न करना होगा। Return your answer as an array of integer of size 2. तो बेसिकली हमें अपना आंसर रिटर्न करना है, उसका साइज 2 होना चाहिए, जिसमें आंसर ऑफ 0 इक्वल्स टू ARR ऑफ I or an answer of 1 is equal to ARR of j. Now I will explain you on my notebook. So let's see the problem. तो basically I have taken an example जो मैं LeetCode पर भी given है 1 2 3 5 एंड जिसमें k की वैल्यू हमें 3 given है, जिसका आउटपुट आएगा वो 2,5 आएगा। अब कैसे आएगा वो देखते हैं। जैसे कि हमें जो प्राइम नंबर बनाना था ARR ऑफ I डिवाइडेड बाय ARR ऑफ j था, ठीक है। ARR ऑफ I ARR ऑफ j, जो मैं फ्रैक्शन बनाना था वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, फ्रैक्शन। तो देखते हैं, ये 1 है, अब फ्रैक्शन बनाते हैं। ये तो हमारा i हो गया और ये हमारा j हो गया, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन निकालते हैं सब। ये हो गया 1, 2, 1, 3, 1, 5 and what we have 2, 3, 2, 5 and 3, 5, ठीक है। ये हमारे सारे फ्रैक्शन निकल चुके हैं। अब नाउ जो हमें रिटर्न करना है वो हमें रिटर्न करना है स्मॉलेस्ट kth इंटीजर जो होगा वो रिटर्न करना है। अब देखते हैं स्मॉलेस्ट kth इंटीजर जो हमें आउटपुट में गिवन 2 and 5। तो हमारा इसका जो क्वेश्चन का आउटपुट आएगा वो 2,5 जो होगा हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, ये हमें रिटर्न करना है। तो 2,5 जैसे हमारा स्मॉलेस्ट आ रहा है तो हमें से दोनों ही नंबर रिटर्न करना है, जो न्यूमरेटर में है एंड डिनोमिनेटर में है। तो ये हमारे इसका आउटपुट होगा। अब नाउ लेट्स सी कैसे होगा। जैसे कि जो इसकी ब्रूट फोर्स होगी, जैसे हमने अभी सारे फ्रैक्शन निकाला तो वही है बिल्कुल सेम। तो हमने सब फ्रैक्शन निकाल लिए। पहला होगा 1, 2, नाउ 1, 3, नाउ 1, 5, नाउ 2, 3, 2, 5, 2, 5 एंड देन 3, 5। ये हमारे सारे फ्रैक्शन निकल चुके हैं। नाउ हम क्या करेंगे, जो सारे फ्रैक्शन है हम अपने एरे में डाल देंगे। एरे में डालने के बाद ये है एक हमारा एरे है, ठीक है। एरे में हम डाल देंगे। अब 1, 2 जो होगा वो कितना आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है। तो 1, 2 0.5 आएगा हमारा, ठीक है। नाउ 1, 3 आएगा हमारा 0.3। नाउ 1, 5 आएगा हमारा 0.2। नाउ 2, 3 आएगा हमारा 0.6। नाउ 2, 5 आएगा हमारा 0.4 एंड 3, 5 आएगा हमारा 0.6। नाउ लेकिन हमने ये तो स्टोर कर लिया, लेकिन हमें इसके साथ इसका नंबर भी स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वही रिटर्न करना है, वो पेयर जो फ्रैक्शन होगा। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, जैसे
1,2 का जो आया था डिवाइड करके फ्रैक्शन से तो 0.5 आया था, तो 1,2 भी हम स्टोर करके चलेंगे। ठीक है, 1,2 आया था, ये आया था 1,3 पे, 1,3 से ये आया था 1,5 से, ये आया था 2,3 से, और ये आया था 2,5 से, एंड ये आया था हमारा 3,5 से। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, इसे सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अब जो आएगा हमारा, तो ये मैंने सॉर्ट कर दिया है। तो सॉर्ट करने के बाद जो हमारे के की वैल्यू 3 थी, तो हमें थर्ड वैल्यू रिटर्न करनी है एज़ पर द के। तो थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, 0.4, और 0.4 कहाँ किससे आ रहा था हमारा, 2,5। यही हमारा इसका आउटपुट था। आई होप यू गॉट इट। कैसे ब्रूट फोर्स हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो ब्रूट फोर्स है, हम आई को फिक्स करके 1,2, 1,3, 1,5 निकाल लें। उसके बाद आई यहाँ पे फिक्स किया, फिर जे को मूव करा 2,3, 2,5, इसी तरह फिर 3,5। तो इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, फ्रैक्शन निकालने की, और प्लस हम यहाँ पे सॉल्व भी करा लास्ट में, जिसकी हो जाएगी एन log n, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स मैं ये तो कोड नहीं करूँगा। नाउ लेट्स सी हम इसे दूसरी अप्रोच से कैसे बना सकते हैं। हम जैसे कि इसमें हमें निकालना था के स्मॉलेस्ट प्राइम फ्रैक्शन, और जो कि हम मैक्स हीप मिन हीप से करते हैं, तो उसमें क्या निकालते हैं, के स्मॉलेस्ट नंबर निकाले के लार्जेस्ट नंबर। सो यही हम इसमें मिन हीप या मैक्स हीप लगाने वाले हैं। लेट्स सी कौन सा लगाते हैं। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम में केथ स्मॉलेस्ट नंबर निकालना या केथ लार्जेस्ट, तो सबसे पहले हमें वी हैव टू थिंक अबाउट द हीप। नाउ अब इसमें हम देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। सी हम कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीप। सो बेसिकली जो जैसे कि हमें पता है, जो मैक्स हीप होता है वो जो उसके टॉप पे होता है वो मैक्सिमम एलिमेंट होता है, और जो मिन हीप होता है वो उसके टॉप पे हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। जैसे इसमें स्मॉलेस्ट निकालना है हमें, केथ स्मॉलेस्ट प्राइम फ्रैक्शन, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें मैक्स हीप लेके चलेंगे। ठीक है, सो वी विल टेक मैक्स हीप। नाउ मैक्स हीप ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम एरे में इसका फ्रैक्शन निकाल के डाल रहे थे, बिल्कुल सेम काम हम इसी में करेंगे। हम हीप में जैसे फ्रैक्शन निकाला, इसमें हीप में पुश करते चले जाएंगे, लेकिन हम इसमें एक डिफरेंट क्या करेंगे, हीप का जो साइज़ है वो के बराबर ही लेके चलेंगे। जैसे हीप का साइज़ के से ग्रेटर होगा, तो हम उसके जो टॉप का एलिमेंट आ जाएगा उसे पॉप करते चले जाएंगे। नाउ लेट्स सी द वर्किंग। नाउ जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था वो था हमारा 1,2। तो 1,2 हम इसमें पुश 1,2 का जो फ्रैक्शन पॉइंट में डेसिमल वैल्यू आ रही थी वो आई थी हमारी 0.5। अब इसे पुश करते हैं 0.5 विद इट्स वैल्यू दैट इज़ 1,2। ठीक है, ये हमारा हो गया। नाउ अब हमारी सेकेंड वैल्यू क्या है, 1,3, ये आएगा 0.3। ठीक है, 0.3, लेकिन अब वी हैव टेकन मैक्सिप, तो अब हमारा मैक्सिप क्या करेगा, जो 0.5 वैल्यू है थी वो हमारी ऊपर टॉप पे आ जाएगी, और 0.3 हमारे नीचे आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका के का साइज़ 3 तो 3 एलिमेंट लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0.5, यहाँ तक इसे कट कर दो, इसे भी यहाँ पे आ जाएगा 0.3, और यहाँ पे आ जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 में था हमारा 1,2, और ये था हमारा 1,3। ठीक है, अब नाउ 1,5 था, तो 1,5 की वैल्यू थी 0.2। अब 0.2 जो था हमारा वो इसका हमारा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मान लो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, विद इट्स वैल्यू 1,5। इसी तरह सब एलिमेंट 1,5 आ गया। अब के की वैल्यू जो है वो हमारी 3 हो चुकी है। ठीक है, 3 वैल्यू। अब जो भी हमारी वैल्यू आएगी, जैसे 0.6 आएगी, तो 0.6 जो होगी वो हमारी खैर ऊपर ही आएगी। 0.6 किससे आएगी, 2,3 से। तो जैसे के का साइज़ हमारे 3 वैल्यू डल चुके हैं, 1, 2 एंड 3, तो ये जो आएगी हमारी डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें जो अपना हीप का साइज़ था वो हमें के बराबर लेके चल रहे थे। अगर उससे ग्रेटर होगा देन वी विल पॉप द टॉप वैल्यू। ठीक है, हमने पॉप कर दी। अब नाउ 2,5 पे 0,4 आया। नाउ जैसे कि हमारा 0.4 आया था, तो अब टॉप पे क्या आ गया, 0.5। जो हमारी के की वैल्यू थी वो हमारी 3 थी, तो ये इससे ग्रेटर हो गया। तो हम इसे क्या करेंगे, टॉप वैल्यू को पॉप कर देंगे। नाउ
लेट्स सी द नेक्स्ट एलिमेंट 3,5, ये इसकी वैल्यू आ रही 0.6, अब ये आ गया 0.6, ठीक है। 0.6 से आ रही है हमारी 3,5 से। अब ये भी के की वैल्यू से ग्रेटर है तो भी वैल्यू पॉप हो जाएगी। अब हमें रिटर्न क्या करना है, के स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो यही हमारा के स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट हो गया और ये के स्मॉलेस्ट हो गया, मतलब थर्ड स्मॉलेस्ट, और यही हम रिटर्न कर देंगे, विच इज़ थर्ड स्मॉलेस्ट 2,3 2,5 सॉरी 2,5, ये रिटर्न कर देंगे हम आउटपुट में नंबर 2,5। आई होप यू गॉट इट। लेकिन अब लेट्स सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज हम इसमें भी फ्रैक्शन निकाल रहे हैं सारे 1,5 1,3, तो ऑफ एन स्क्वायर, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिकॉज वी आर यूजिंग हीप, तो इसमें इंसर्शन का जो हम इंसर्ट कर रहे हैं और पॉप आउट कर रहे हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी log ऑफ के, ठीक है। नाउ लेट्स सी द कोड ऑफ मैक्सहीप। नाउ लेट्स सी द कोड ऑफ यूजिंग मैक्सहीप। तो पहले तो मैंने साइज़ निकाल लिया है एरे का, ठीक है। उसके बाद मैंने मैक्सहीप डिक्लेयर किया है प्रायोरिटी की यूज़ जो हमारी एसटीएल होती है उसका यूज़ करके, और ये मैंने वेक्टर ऑफ डबल लिया है बिकॉज हम क्या पुश कर रहे हैं, एक तो हम डबल वैल्यू पुश कर रहे हैं, उसके साथ हम ARR ऑफ आई और जे जो उसकी वैल्यू है वही पुश कर रहे थे, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, डबल वैल्यू जो होगा वो पुश कर रहा है एंड ARR ऑफ जे वो भी पुश करेंगे मैक्सहीप के अंदर, ठीक है। यहाँ पुश करने वाला है। नाउ ये जो लूप यूज़ कर रहे हैं हम, इससे वी विल जनरेट द फ्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो हम फ्रैक्शन करके डबल वैल्यू आए थे वो हम इसके अंदर टिप जो नाम का वेरिएबल उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। एट लास्ट हम जो हमारा मैक्सहीप था उसके अंदर पुश कर रहे हैं टिप, और प्लस जो हमारी ARR ऑफ आई और जे की उसकी वैल्यू आ रहा है, जिससे वो हमारी डबल वैल्यू आ रही है। और अगर हमारा जो मैक्सहीप का साइज़ है वो ग्रेटर देन के हो गया तो मतलब लार्जर वैल्यू आए, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, पॉप आ रहे हैं। एट लास्ट हमारे जो मैक्सहीप में वैल्यू होगी हमारी के तो स्मॉलेस्ट होगी, तो हमने वहाँ से उसे वैल्यू को निकाला। उसके बाद हमने आई हैव डिक्लेयर द रिज़ल्ट वेक्टर, जिसमें हम अपना पुश करने वाले वो टू साइज़ का, बिकॉज हमें टू साइज़ का एरे रिटर्न करना था। तो उसके बाद मैंने रिज़ल्ट के जो ज़ीरोथ वैल्यू है वेक्टर की जो फर्स्ट वैल्यू थी उसमें डाल दी रिज़ल्ट ऑफ ज़ीरो में, बिकॉज वेक्टर ऑफ 1 जो मैंने इसमें डिक्लेयर की प्रायोरिटी क्यू में डिक्लेयर किया था, डबल वैल्यू ARR ऑफ आई जो है वो फर्स्ट वैल्यू होगी और ARR ऑफ जे सेकंड वैल्यू होगी, वही मैंने यहाँ पे किया है। फिर डालने के बाद मैं एट द लास्ट मैंने रिज़ल्ट को रिटर्न कर दिया है। नाउ लेट्स सी वी आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। DDS, let's try to submit the code. Okay, thank you for watching.